कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to M.Com CA CSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका दिल से एक बार कॉमर्स में स्वागत है। अगर आपने कॉमर्स में एंट्री कर ली है, फाइनली आपका करियर सेट होने के तरफ एक कदम आपने उठा लिया है, तो अब हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये लेक्चर उसके लिए बना है जो बिगिनर है फॉर अकाउंटिंग सब्जेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए है अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग बोलता है, कोई अकाउंट्स बोलता है, कोई बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोलता है। तो भाई सब्जेक्ट का नाम स्टेट बोर्ड के लिए अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, सीबीएसई के लिए थोड़ा वैरी करता है। तो हम फिलहाल सब्जेक्ट के नाम पे नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट के काम पे जाएंगे। नाम में क्या रखा है, जो रखा है, काम में रखा है, तो हम काम की बात करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्यों बना है, एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और इससे आपको सिलेबस के बारे में एक बेसिक आइडिया भी आ जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर किसके लिए, एक बार क्लियर कर दूं। अगर आप 11th कॉमर्स में एंट्री कर रहे हो या मतलब बेसिक आपके लिए अकाउंट्स फर्स्ट टाइम है, तो आपके लिए लेक्चर बना हुआ है। अगर आपका 11th 12th साइंस था, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में अगर आप कॉमर्स में एंट्री कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हैं तो 11th 12th साइंस के बाद बीबीए या बीकॉम ये करियर एज ए सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप साइंस से ही सही कॉमर्स में आप एंट्री कर रहे हो तो एंट्रेंस लेवल पे, या फिर बहुत सारे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे सीए फाउंडेशन के बैच पे जो स्टूडेंट्स है, उसमें से भी हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस से बिलोंग करते हैं उसके बाद सीए वगैरह करने के लिए आते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बेसिक नॉलेज नहीं था उस सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, बेसिक से ये फर्स्ट सेशन आप समझो इसका, जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, क्यों ये सब्जेक्ट बना, क्यों अपने दिमाग में भाई इतना टेंशन क्यों डाल रहे हैं, अकाउंटिंग मस्त जिंदगी चल रही थी, क्यों ये अकाउंटिंग डाल दिया। तो बच्चों, ओवरऑल आज के सेशन में हम अकाउंटिंग का साइकिल सीखेंगे। ठीक है, इसमें 5 चीजें दिख रही है। सोर्स डॉक्यूमेंट है, जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे कुछ 5 चीजें दिख रही है। तो देखते हैं चुन चुन के एक एक। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन अकाउंटिंग साइकिल के लिए है। हार्डली मैक्सिमम 15 मिनट्स तक का, 15 to 20 मिनट्स तक का सेशन रहेगा। बट इसमें जो वैल्यू एडिशन होगा वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ काम में आएगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, अब मैंने एक वर्ड यूज कर लिया ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा कोई इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है सर? अरे मतलब पैसे की लेन देन। ठीक है ना, अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जिसमें हमारे कुछ लेन देन हो रही है, पैसे की लेन देन हो रही है, ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन, ऐसे टाइप के इवेंट को ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शन एक तो कैश में भी हो सकता है या उधारी में भी हो सकता है, बट जो भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तो हुआ। और अगर ये ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए, बराबर ना। सर, क्या सबूत है कि मैंने आपसे गुड्स परचेस किए हैं, क्या सबूत है कि आपसे पैसे, मुझे पैसे मिल चुके हैं, तो इसका क्या प्रूफ है? तो बच्चों, हर ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होना चाहिए और ये जो प्रूफ होता है इसी को कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। हर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनता है, उसे ही कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से गुड्स परचेस किया और वो डिफेक्टिव निकला, फिर मैं रिटर्न देने जाऊंगा, सामने वाला बोलेगा आपने हमारे दुकान से ही परचेस किया, उसका क्या प्रूफ है? उसको बोलने का, ये देख भाई, बिल है, बिल एड़े में निकलता क्या कस्टमर को, ये देख मैं बिल लेके आया हूं। तो बच्चों, अगर मैं उसको बिल दिखाऊंगा तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको गुड्स मुझे रिप्लेस करके देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दिखा दिया एविडेंस, और यही एविडेंस को कहा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली अब हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एंट्री कर रहे हैं तो हम इन शॉर्ट अकाउंटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर हम अकाउंटेंट है तो हमारा काम क्या है कि ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं वो रिकॉर्ड करके रखना। लेकिन वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करें, उसके लिए कुछ बेसिस होना चाहिए, वही बेसिस है सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब हम अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, हमारे एम्प्लॉयर ने, हमारे बॉस ने बताया लिखो कि हमारा 20,000 का सेल हुआ आज, लिख लो। अरे भैया, ऐसे कैसे लिख लो? दिखाओ भाई, सेल्स बिल दिखाओ। अगर सेल्स हुआ है तो सेल्स का बिल होगा, अगर किसी से पैसे मिले तो उसका रिसिप्ट बुक में लिखा होगा, अगर हमने किसी से परचेस किया तो सामने वाले ने परचेस का बिल, मतलब उसने बिल दिया होगा हमें, जो हमारे लिए परचेस का बिल रहेगा। तो डॉक्यूमेंट, ट्रांजैक्शन का प्रूफ, एविडेंस मतलब ही सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसके बेसिस पे एंट्री की जाती है। बेसिकली वो भी हम डिटेल में देखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं वो आगे के पार्ट में कवर करेंगे। फिलहाल बेसिक चीज हो गई सोर्स डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स,
अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट तो बन गया। अब ये ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बताया हम अकाउंटेंट है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है ना। जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। तो रिकॉर्ड क्यों करके रखना है? अरे बच्चों, हमारे ह्यूमन माइंड को लिमिटेशन है, हम क्या क्या याद रखे यार। कल क्या खाया था वो याद नहीं रहता, कल क्या सर आज सुबह का याद नहीं रहता, आप कल की बात कर रहे हो सर। बहुत चीजें हम भूल जाते हैं, और अगर हम ये चीजें भूल जाते हैं तो कुछ बुक कहीं ना कहीं लिख के रखेंगे बच्चों हम, जैसे हमें वो ट्रांजैक्शन याद रहे। तो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक डायरी, एक रजिस्टर, एक नोटबुक परचेस कर लिया, उसका नाम है जर्नल। सिंपल, जर्नल मतलब ऐसा बुक जहां पे हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखेंगे। और रिकॉर्डिंग के साथ याद रखना बच्चों, इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब डबल एंट्री सिस्टम वाला रिकॉर्डिंग होता है। डबल एंट्री क्या है वो भी हम आगे जानेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप, बट फिलहाल के लिए इतना जान लो कि हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, और जहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उस बुक का नाम है जर्नल। जो सेकेंड स्टेप है हमारे साइकिल में, ओके। तो जर्नल एक बुक बन गया। अगर मैं किसी से परचेस करता हूं मैं उसमें लिख लूंगा, अगर मैंने किसी कस्टमर को सेल किया तो वो भी लिखा जाएगा, अगर मैंने रेंट पेड किया वो भी लिख लेंगे, अरे लाइट बिल पेड किया वो भी लिख लेंगे, अरे जो भी ट्रांजैक्शन है सब कुछ लिख लेंगे उस डायरी में, उस रजिस्टर में जिसका नाम है जर्नल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, छोटे बिजनेस, अगर छोटे बिजनेस की बात करें तो ऑफकोर्स इट इज पॉसिबल यार, एक बुक में काम हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े बिजनेस की बात करें जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो एक बुक में तो काम नहीं होने वाला। तो जर्नल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और ये टुकड़ों टुकड़ों को हम नाम देंगे सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या होता है बच्चों? जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया अभी, जर्नल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसी को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक्स। जर्नल एक ही बुक था जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन लिख रहे थे, लेकिन बड़े बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर मान लो रोज के 100 ट्रांजैक्शन होते, साल भर में 5 दिन छुट्टी पकड़ लो, 360 दिन बिजनेस चल रहा था, तो भी 36,000 ट्रांजैक्शन हो जाते यार। 36,000 ट्रांजैक्शन एक बुक में लिखना, तो ये छोटे बिजनेस के लिए शायद ही पॉसिबल होगा, मतलब फिर भी डिफिकल्टी है 36,000। लेकिन अगर बड़े बिजनेस की बात करें जिनके हजारों ट्रांजैक्शन है रोज के, तो 360 इंटू 1000 बहुत बड़ा अमाउंट हो गया भाई। 36 लाख ट्रांजैक्शन लिख के रखने जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक बुक में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, बिजनेस में सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्डिंग हो इसलिए जर्नल के टुकड़े कर दिए, मल्टीपल बुक्स में डिवाइड कर दिया उसको, दैट इज सब डिविजन ऑफ जर्नल, मतलब सब्सिडियरी बुक, ठीक है। और जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स, इनको प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री कहा जाता है बच्चों। प्राइमरी बुक्स क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के बाद सबसे पहले एंट्री इसी बुक्स में किया जा रहा है। डन। अब आगे बढ़ते एक कदम आगे। देखो बच्चों, एक 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 स्टेप देख रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है? साइकिल देखना है, अकाउंटिंग साइकिल। मैं आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूं ये फोटो कि आपको समझे, चलो इतना पार्ट तो हो गया भाई। नेक्स्ट इज लेजर। अब ये लेजर क्या है स्टूडेंट्स? लेजर जिसे अकाउंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, वो ऐसे शेप का होता है, ऐसा टी शेप, हाँ ऐसे शेप का होता है लेजर, जिसमें लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। अभी लेजर मतलब क्या है? अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड सब ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिख दे तो उसे कहा जाता है लेजर, ओके। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं सेल कर रहा हूं तो मेरे बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको मैं क्रेडिट पे गुड सेल करता हूं, दैट इज उधारी पे। अभी एक कस्टमर एक दिन आया, अरे वो सेठ जी, अभी वो सेठ जी बोलेगा ना, सर जी थोड़ी बोलेगा, दुकानदार हूं ना मैं। तो उसने बोला सेठ जी वो देखो तो अपने कितने पैसे देना बाकी है। भाई पूछ तो लिया, लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए पैसे मिलना चाहिए। मैंने उनको बोला रुको रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, मैं आपको देख के बताता हूँ कि आपसे कितने पैसे लेने बाकी है। तो मैंने खोला जर्नल। जर्नल मतलब वो रोज के 100 ट्रांजैक्शन, मतलब 36,000 ट्रांजैक्शन, उसमें ढूंढ निकालेंगे उस पर्सन से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, कितने पैसे आए, कितने पैसे बाकी। मैं जब तक ढूंढते रहूंगा ना वो पर्सन गायब हो जाएगा, बोलेगा आप इतना बड़ा रजिस्टर ढूंढ रहे हो, उसमें ढूंढने को आपको 2-4-10 घंटे लग जाए, तब तक तो मैं घर पे पहुंच जाऊंगा, चलो टाटा बाय बाय, पैसे गए। तो बच्चों ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। लक्ष्मी आई थी, पैसे लेके आया था और आप ढूंढते रह गए, तो ऐसा बिजनेस में नहीं चलेगा। तो बिजनेस में ऐसा कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि हम उस पर्सन से रिलेटेड कितना पैसे लेना इमीडिएटली ढूंढ पाए, उस सोल्यूशन का ही नाम लेजर है। लेजर में हम क्या करते हैं बच्चों? पर्सन वाइज हर एक का एक सेपरेट लेजर, मतलब एक पेज पे। इन शॉर्ट फॉर एग्जांपल वो जो कस्टमर आया था उसका नाम था समीर,
तो समीर नाम का जो कस्टमर है, तो समीर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है सबके सब एक ही पेज पे, सबके सब एक ही साथ दिखे, इसलिए एक अकाउंट बनाया जाता है, इसे कहा जाता है लेजर। ओके, तो इसके दो साइड है। फॉर एग्जांपल, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, ये पहला ही लेक्चर है तो टेक्निकल कहाँ सीखे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख के रखता हूँ कि उसको कितने कितने गुड सेल किए और पैसे आए, तो लिख के रखता हूँ दूसरे साइड में कितने पैसे आए। तो बच्चों इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने पैसे लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा था 10,000 रुपए का मैंने गुड सेल किए, उसमें से 8,000 रुपए आ गए, तो हमने ढूंढ लिया बैलेंसिंग फिगर 2,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो ये हो गया सिंपल सा लेजर। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेप इन अवर साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर से निकले हैं अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। देखो बच्चों, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और बहुत सारे लेजर भी बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कस्टमर की, तो मेरे टोटल 100 कस्टमर है, 100। अभी 100 कस्टमर के 100 लेजर बन गए। मैंने किसी को सैलरी वगैरह पे किया स्टाफ को, तो सैलरी का लेजर अलग से बन गया। जितने भी खर्चे होते हैं, क्योंकि जितने भी खर्चे हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने पर्सन है, हर एक का अलग अकाउंट बनाया जाता है। तो बच्चों सैलरी का अलग अकाउंट, 100 कस्टमर के 100 अलग अकाउंट, मेरे टोटल 30 सप्लायर्स है जिनसे मैं गुड्स खरीदता हूँ, उनके 30 अलग अलग अकाउंट। तो ऐसा करते करते सैकड़ों अकाउंट हो गए। ये तो चलो लाखों में जा रहा था, ट्रांजेक्शन लाखों थे, ये उससे सोफिस्टिकेटेड है, उससे अच्छा है, लेकिन ये भी तो सैकड़ों हो गए, बहुत सारे लेजर हो गए। बच्चों इस पे से मुझे बिजनेस के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ढूंढना चाहता हूं कि टोटल कस्टमर से मुझे पैसा लेना कितना है, तो उसका आंसर मुझे लेजर में नहीं मिल रहा है। टोटल सप्लायर को पैसा देना कितना है, उसका भी आंसर लेजर में नहीं मिल रहा है। दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने भी लेजर्स बनाए, लेजर की समरी बनाएंगे। जो लेजर है उसका ग्रुपिंग करेंगे, जैसे कि जितने भी कस्टमर है उसका नाम दे देंगे डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स कैटेगरी में टोटल ले लेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें सप्लायर की, 30 सप्लायर को टोटल कितना देना है, उसको नाम दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये टेक्निकल नामों का मीनिंग हम देखने वाले हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो बच्चों ये जितने भी लेजर है उसको हम मतलब 30 सप्लायर के लेजर कैटेगराइज कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को जो अपना फाइनेंशियल ईयर एंड होता है इंडिया में, तो उस ईयर एंड को एग्जैक्टली मुझे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है, बैंक में कितना बैलेंस है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितने का है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो ये ट्रायल बैलेंस मतलब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, हमने जितने लेजर बनाए उसकी लिस्ट बना लेंगे उसके क्लोजिंग बैलेंस के साथ, तो ये बन जाएगा ट्रायल बैलेंस। ओके, और स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस के साथ अगर हम बात करें लास्ट स्टेप की, यस बच्चों हम लास्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल में, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो लास्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आ जाती है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इससे क्या पता चलता है एग्जैक्टली हमारे बिजनेस में दो चीजें मैटर करती है बच्चों हमारे लिए, एक है बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा है बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम कितना कमा रहे हैं, हम प्रॉफिट में है या लॉस में है। ओके, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस में अपने ऐसा तो नहीं कि कर्जा ही ज्यादा है और बिजनेस की प्रॉपर्टी ही कम है, तो ये देखने के लिए हमें बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन समझना चाहिए। तो बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि परचेस सेल करके हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि भाई साल भर बिजनेस करके कितना कमाया या कितना गमाया, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। और बैलेंस शीट बच्चों ये ऐसा एक स्टेटमेंट है जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ओके, मतलब हमारे पास कितने प्रॉपर्टीज है और कितने कर्जे वगैरह है, लायबिलिटी जिसे कहा जाता है, ये सब कुछ हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों हर कोई बिजनेस तो ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, तो ये तो पता चले ना कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स दिस वाज अकाउंटिंग साइकिल। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और अकाउंटिंग साइकिल में मैंने जितने नाम लिए चुन चुन के इसको डिटेल में देखेंगे, उसके लिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। बाय बाय स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करना मत भूलना।